इंतजार बंद। ऑलराइट, ओके। हम बात कर रहे थे कैलोरी एस्टिमेशन की। तो कैलोरी एस्टिमेशन के लिए जो हम क्या करेंगे कि हमें क्विक फार्मूला देखना है। सिंपल फार्मूला है, फर्स्ट 10 केजीज के लिए आप रखेंगे 100 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट 10 केजीज लाइक 10 टू जो 20 के दरमियान केजीज है उसके लिए आप रखेंगे 50 किलो कैलोरी पर केजी। और जो अबव 20 वेट जाएगा उसके लिए आप रखेंगे 20 किलो कैलोरी पर केजी। अच्छा, अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि बहुत क्लमजी हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब एक पेशेंट है आपके पास, उसका जो वेट है वो है ऑलमोस्ट फॉर एग्जाम्पल 35 kg है, राइट। 35 kg है तो हम देखिए 25 kg है। तो आप देखेंगे तो फर्स्ट 10 kg है उसके लिए हमने बात की थी कि हम देंगे 100 किलो कैलोरी। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ 1000 किलो कैलोरीज हो गई। नेक्स्ट हमने बात की थी 10 to 20 के दरमियान जो वेट है उसके लिए हम लेंगे 50 किलो कैलोरीज। 50 को मल्टीप्लाई करें आप 10 के साथ, ये हो गया 500, टोटल होगी 1500। नेक्स्ट हमने बात की कि हम 25 kg के लिए काउंट कर रहे हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 किलो कैलोरीज के साथ, क्योंकि हमने कहा कि 20 से अबव जितने भी वेट जाएगा उसको हम 20 के साथ 20 किलो कैलोरी पर केजी जो है वो हम काउंट करेंगे। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ, ये हो जाएगा 100। तो टोटल हमारे पास आ जाएंगी 1600 किलो कैलोरीज, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लें। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। और सेम गोस फॉर द फ्लूइड एस्टिमेशन, जितनी आपने कैलोरीज निकाली इसी तरह सेम आपका फ्लूइड निकलेगा, लेकिन वो ml में आएगा। ml में जब आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 1600 ml आपका वेट सॉरी फ्लूइड आ रहा है, तो आप उसको फिर डिवाइड कर लेंगे 2.5 पे, क्योंकि 2.5 250 पे, सॉरी 250 पे क्यों करेंगे, क्योंकि आपका जो एक ग्लास है वो 250 ml का होता है। तो इससे आपको एक ग्लास जो है उसकी एस्टिमेशन आ जाएगी। और मैं यहाँ पे कर देती हूँ 6.4, ऑलमोस्ट 6 ग्लास जो है वो बनते हैं अगर हम 1600 ml की बात करें, राइट। ये हमने एक ओवरऑल, और जो जितने भी बच्चे हैं ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 10 ईयर तक, 10 to 12 ईयर तक हम सेम फार्मूला यूज करते हैं। क्विक अगर आप देखें, जिस तरह भी मैंने बात की, अगर आप इसको डबल चेक करना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आइडियल जो वेट है फॉर 1 ईयर के लिए वो है 10 kg, हमने सीबीसी पे चेक भी किया। तो 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 किलो कैलोरी के साथ तो आपके 1000 किलो कैलोरीज आ जाएंगे। और इवन आप जब चार्ट्स देखें जाके डिफरेंट बुक्स में, यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिए हुए डिफरेंट, आप चेक कर सकते हैं। तो वो भी आप जब चेक करेंगे तो अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा कि 1 ईयर के लिए 100 किलो कैलोरीज 1000 किलो कैलोरीज जो है वो रिकमेंडेड है। जैसे आप डबल चेक भी करेंगे, और सेकेंडली ये कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी चीज जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हमने देखनी है काउंसलिंग टिप फॉर डीलिंग विद अ लो इनकम फैमिली, जो कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। एक कंट्री कंडीशन भी है ओवरऑल, और क्योंकि हमारे यहाँ पे मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो हमने उन्हीं को ही टारगेट करना है और उन्हीं की हेल्थ को इम्प्रूव करके हमने जो डिजीज का बर्डन है और डिफरेंट जो डिजीजेस का बर्डन है, वाइटामिन डेफिशिएंसीज का बर्डन, हमें उसको डिक्रीज करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए डिफरेंट काउंसलिंग टिप्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे पॉइंट है शो कंसर्न। आपके पास पेशेंट आया है, और ये आपने बात सुनी होगी कि पेशेंट ना हाफ तो तभी ठीक हो जाता है जब आपकी इसकी बात सुन लेते हैं। अगर आप उसको अटेंशन दे रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपके पेशेंट या आपके जो बच्चा है उसको क्या इश्यूज हैं, तो आपका जो पेशेंट है वो हाफ तो वही सेटिस्फाइड हो जाता है कि मेरी बात सुनी जा रही है, लाइक डॉक्टर ने मेरी बात सुन ली है तो मेरे लिए यही काफी है, राइट। तो आपने कंसर्न शो करना है, राइट। और सेकंड पॉइंट है कीप अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। पेशेंट जब आता है तो वो पहले ही काफी डरा होता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि मदर्स जो है वो घर से डरा के लाती हैं बच्चों को कि आपको इंजेक्शन लगा देंगे। तो एक बच्चा डरा हुआ है, दूसरा मदर जो है वो भी टेंस होती है, या गार्डियन जो आते हैं वो भी टेंस होते हैं। तो आपने एक अच्छा बिहेवियर रखना है, एक फॉर्मल लेकिन एक फ्रेंडली, विद इन लिमिट्स हो, लेकिन आप एक जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, नेक्स्ट आ जाता है मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास हॉस्पिटल में एक पेशेंट आए, फादर थे, उनके साथ दो बच्चे थे। तो वो आए तो उन्होंने आके कहा कि आज ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने दूध पिया, लेकिन जब उसकी मदर ने चेक किया तो दूध के अंदर छिपकली मरी हुई थी। वो बच्चे रो रहे थे। तो डॉक्टर ने ना बच्चों को देखा और कहा तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो प्रोटीन होती है।
और वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया कि आपने लाइक ये क्या हुआ है। तो वो बच्चे उधर ही चुप कर गए, वो चुप करके डॉक्टर को देख रहे हैं कि अच्छा पता नहीं प्रोटीन क्या चीज़ होती है। कहते हैं बेटा कुछ भी नहीं होता, प्रोटीन होती है, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ख़ैर उन्होंने बाद में क्वेश्चनिंग वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएँ और जाके स्टमक जो है वो वॉश करवा लें फिर भी। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को मास्क कर रहे हैं किसी जो है कंडीशन को, लेकिन आपने जो एनवायरनमेंट है उसको रिलैक्स करना है। ओके, थर्ड हमारे पास है गिव एग्जांपल ऑफ देयर लेवल। अब एक पेशेंट जो है वो आया है एक लोअर क्लास फैमिली से, तो आप उसको एग्जांपल दे दें अगर आर्मी की, और अगर आप उसको डिफरेंट ब्रांड्स की इस तरह की एग्जांपल देंगे तो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा कि ये इन चीज़ों का तो मुझे पता ही नहीं, पता नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं। या वो पेशेंट जो है वो खाता है दाल और आप उससे बात कर रहे हैं ब्रोकली की, या आप उसको कह रहे हैं कि एवोकाडो भी कोई चीज़ होती है। तो आप जिस लेवल पे पेशेंट है आपने उसी लेवल पे आना है। आपका पेशेंट जो है वो अगर उर्दू में बात कर रहा है, आपने उर्दू में बात करनी है। इवन आपका पेशेंट पंजाबी में बात कर रहा है तो आपने पंजाबी में ही बात करनी है, राइट? ये भी एक कंसर्न शो करता है। अच्छा, इसके लिए आप एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर बच्चे के साथ मदर आई हैं और आपने उनसे पूछा कि ये जो बच्चे हैं इनकी गार्डियनशिप किसके पास है, और ये बच्चे लाइक जो इनका जितनी भी सरपरस्ती है वो कौन कर रहा है? तो वो बताएँगी कि मैं फॉर एग्जांपल अगर वो ये कहती हैं कि इन बच्चों को मैं ही देख रही हूँ और मैं सिलाई करती हूँ, कपड़े सिलाई करती हूँ और मैं ही इनको देखती हूँ। तो अब आपने ऐसी कोई एग्जांपल देनी है जो उस मदर के साथ रिलेट कर सके। जैसे कि अब आप उनसे क्या कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप कपड़े सिलाई करती हैं, ठीक है। जब आपकी मशीन जो है, वो ठीक काम नहीं करती, तो आप क्या करती हैं? ऑयलिंग करती हैं, ऑयल देती हैं उसको, उसकी सफाई करती हैं, तो बेहतर हो जाती है। तो ऑब्वियसली वो आपसे कहेंगे कि हाँ, बेहतर हो जाती हैं, ठीक है? तो राइट, अब आप उससे क्या कहेंगे कि अब आपका ये बच्चा है, ठीक है? हमने इसको सारा चेक किया, आपसे पूछा भी। अगर अब आप इसको ठीक ग़ज़ा नहीं देंगे, ठीक खुराक नहीं देंगे, इसके लिए वो ऑयल है। तो ये ठीक काम नहीं करेगा, यानी कि लाइक इसके ना ग्रेड्स अच्छे आएँगे और ना इसकी सेहत बेहतर होगी, आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगेंगे, और अभी अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो आइंदा आने वाले कुछ टाइम में इसको कोई और मसला भी हो सकता है, कोई और डिज़ीज़ भी हो सकती है, ठीक है? तो अगर जैसे आपकी एक मशीन है, जो इंसानों ने बनाई है, उसके लिए अगर आपको ऑयल चाहिए, तो जो अल्लाह ने मशीन बनाई है, तो उसके लिए भी तो आपको जो है कोई राइट ऑयल या उसकी क्लीननेस के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब आप इस तरह की कोई एग्जांपल देंगे ना तो वो जो मदर है उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ हो जाएगी कि ठीक है ये मेरे साथ रिलेट कर रहे हैं, जो मेरा प्रोफेशन है वो उसके बारे में इनको पता है। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फादर आ रहे हैं, ठीक है? आप उनसे पूछें कि आप किस पे आए हैं? मे बी वो आपसे कहें कि मैं बाइक पे आया हूँ। तो आप उनसे कहें कि अच्छा ठीक है, बाइक पे आए हैं। अच्छा एक और क्या प्रॉब्लम होता है, मोस्टली आप लोग देखेंगे वो कहेंगे हमने बायोकेमिकल टेस्टिंग नहीं करवानी, हम टेस्ट नहीं करवाएँगे, आप हमें बस मेडिसिन लिख दें। हमें पैराडॉल लिख दें, हमारे बच्चे की टाँगों में बहुत पेन है, ये सोता नहीं है, इसको पैराडॉल के सिरप लिख दें और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपने देखना है कॉज़ को, अब कब तक जो है वो जो फादर है उसको पैराडॉल का सिरप दे के उसके सिर्फ़ जो है सिम्पटम्स को वो करते रहेंगे, मास्क करते रहेंगे कि हाँ, ये ठीक हो गया। लेकिन प्लीज़ गिव मी 2 मिनट्स, स्टूडेंट्स को ज़रा मैं ऐड इन कर लूँ। ऑलराइट, ओके। हम बात कर रहे थे फादर की। तो आप इनसे पूछना है कि अच्छा ठीक है, आप मोटरसाइकिल पे आए हैं, तो अगर मैं आपकी आँखों पे कपड़ा बाँध दूँ, तो आप हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे? वैसे तो अल्टीमेटली पहुँच ही जाएँगे, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कि वो डेफ़िनिटली वो आपसे कहेंगे कि मैं कैसे पहुँचूँगा? मुझे तो नज़र ही नहीं आएगा। तो इसी तरह आप उनसे कहेंगे कि अगर आपको नज़र नहीं आएगा, तो इसी तरह अगर हम इस बच्चे के टेस्ट नहीं करवाएँगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो बॉडी के अंदर क्या कंडीशन चल रही है? उसके लिए हमें बी चेक करना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से जो बिल्कुल छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो उनके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड आप उन्हीं पे ही बात करें, क्योंकि ये एक ट्रिक होता है पेशेंट की अटेंशन लेने के लिए। अगर आप उसको सिंपल डाइट बताई जाएँगे, ये खा लें, वो कैसे सुनेगा? उसको उसको तो ये लगता है कि लाइक डॉक्टर कुछ और है, हम कुछ और हैं, पेशेंट शायद डॉक्टर जो है वो हमारी कंडीशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है। तो आपने कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल उन्हें दे देनी है जिससे वो आपके साथ अटैच हो जाएँ, उन्हें लगे कि डॉक्टर जो है वो मेरे साथ कंसर्न शो कर रहे हैं। आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए इसमें, एग्ज़ाम्पल भी आ गई, एनवायरनमेंट भी हो गया और कंसर्न भी हो गया, राइट?
अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे की अटेंशन आप कैसे ले सकते हैं? एक तो हमने वो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है पीछे कि हमने बच्चे की अटेंशन कैसे लेनी है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, सेकंड चीज़ है कि आप बच्चे के साथ कोई लाइट सा बिल्कुल लाइट सी बात कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे से कह दें लगता है आपके कान ठीक नहीं है, तो आपको ना कोई बकरी का कान लगवा देते हैं। तो वो बच्चे जो है ना फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं, वो हैरान होके देखते हैं कि अच्छा मुझे बकरी का कान लग सकता है। तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ, जाएँ आप ना बकरी का कान लेके आएँ, हम आपको नया कान लगाएँगे। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे के लिए एक एनवायरनमेंट भी ईज़ी हो जाता है। राइट? और मैंने आपको तीनों एग्ज़ाम्पल्स दे दी, मैंने मदर की एग्ज़ाम्पल भी दी, आपको फादर की एग्ज़ाम्पल भी दी, वो टेस्टिंग का मोस्टली जो है वो लोग नहीं अंडरस्टैंड करते। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बच्चे का भी दे दिया और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो हमारा रहता है। ऑलराइट, ये हम अब सारी हिस्ट्री लेने के बाद आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। उसके बाद आपने अब क्या करना है, सिंपल उन्हें कहना है कि आपने ये 3 या 4 स्टेप्स करने हैं। आपका बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। आपने ये 3 या 4 स्टेप्स जो है ना, वो आप करेंगे। ओके, सबसे पहले उन्हें क्या कहें कि सुबह आपने अपने बच्चे को चाय और रोटी नहीं देनी। ट्रस्ट में ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन है बच्चे की जो आयरन की डेफिशिएंसी और कैल्शियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीड हो जाता है जब आप कैफ़ीन लेते हैं। कैफ़ीन जो है वो अपने साथ बाइंड करता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम को। राइट? और बच्चा ले या बड़ा ले सबकी जो है वो कैल्शियम और आयरन जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो बच्चे को चाय के साथ रोटी नहीं देनी है आपने, सुबह आपने बच्चे को रोटी देनी है और उसके साथ आपने अंडा देना है। आप कहते हैं हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, एक अंडा तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, ठीक है? एक आपने अंडा देना है, साथ आपने रोटी देनी है। बच्चे को लंच बॉक्स ज़रूर दे के भेजना है आपने और लंच बॉक्स में चिप्स, फ्राइज़, लेज़ इस तरह की कोई चीज़ दे के नहीं भेजनी। घर में जो आपने रोटी, सालन, चावल जो भी आपने बनाया है, वो आप बना के दे सकते हैं और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चे को फैंसी चीज़ें बना-बना के दें। ब्रेड एंड नगेट्स ठीक है, अगर आप होममेड बना रहे हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अल्टीमेटली जो है वो हैबिट आपकी हेल्दी वाली डेवलप नहीं होती बच्चों की। सिंपल आपने कहा बस आपने 3-4 स्टेप्स करने हैं। सुबह अंडा रोटी दें, बच्चे को लंच बॉक्स दे के भेजें, पॉकेट मनी साथ नहीं देनी, ठीक है? उसके बाद आप क्या कहेंगे, आप जो बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, उससे आपने जो भी मार्केट में सीज़नल फ्रूट अवेलेबल है, ऑब्वियसली जो सीज़नल फ्रूट है वो मोस्टली चीप होते हैं हमारे यहाँ पे। जो सीज़नल फ्रूट चल रहा होता है वो पीक पे होता है और उस टाइप उसकी कॉस्ट जो है वो लो हो जाती है। आप उसे कहें कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि लाज़मी कि आप कोई महँगा फ्रूट ही लें या अगर आप मैंने आपको एप्पल लिख दिया है तो आप एप्पल ही खाएँगे। ऐसा नहीं है, आप मार्केट में जाएँ, आपको जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, चीप हो, वो आप लें और जो पॉकेट मनी आप अपने बच्चों को देते हैं, उसकी जगह आप उनको जो है फ्रूट्स देंगे, ठीक है? उसके अलावा और ये अब हम आयरन की तरफ आ रहे हैं, आयरन के लिए क्या करेंगे? उन्हें कहें कि आप खजूरें ले आएँ घर में, 1 केजी ले आएँ, बच्चे को डेली 2 या 3 दें, ठीक है? उससे क्या होगा, एक तो बच्चे के लिए वो स्वीट हो जाएगी, एक रिवॉर्ड हो जाएगा, बच्चों को मीठा पसंद होता है और सेकंड चीज़ क्या होगी कि उसकी आयरन की डेफिशिएंसी भी कवर अप होगी, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, 150 आयरन का भी, ठीक हो गया। उसके लिए आप वो रिकमेंड कर देंगे डेली 2 डेट्स दें, एक आपने फ्रूट देना है, एक आपने अंडा देना है, सिंपल, कुछ उसको लंबी आपने जो है वो रेसिपीज़ नहीं लिख के देनी। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका पेशेंट जो है वो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा है, वो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है, तो आप उसे कहें कि ठीक है, आप डेली कोई मसला नहीं है, आप कलेजी बनाना चाहें, 1 दफ़ा कलेजी बना लें। अगर नहीं कर सकते तो वीक में 1 दफ़ा कलेजी बना लें, ठीक है? उसके अलावा क्या करें, आप मटन या बीफ बनाएँ, उसकी 1 बोटी या 1 पीस जो है वो आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। अच्छा, उसके अलावा क्या करें आप ये भी नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि हम फिर भी डेली अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनसे कहें कि अच्छा आप एक काम करें, आप थोड़ी-सी दाल लें, उसके अलावा थोड़ा-सा चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, जो आपके पास अवेलेबल है, वो डालें, वो डाल के उसके कबाब बना लें। अब हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी घरों में जो रेफ्रिजरेटर है वो अवेलेबल है, उनको बोलें कि वो कबाब जो है वो बना के अपने फ्रीज़र में रख लें, वो बच्चे को दें। अगर आपके बच्चे में लाइक जो और बच्चे हैं उनमें भी ये डेफिशिएंसी है तो उनको भी दें। इससे क्या होगा कि आपके ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन तो वो चल ही जाएँगे। अगर आप बिल्कुल थोड़ी-सी दाल और बिल्कुल थोड़ा-सा चिकन डाल के बना रहे हैं, तो इतने कबाब तो आराम से बन जाते हैं कि 3 से 4 दिन जो है वो चल जाएँ एक फैमिली के लिए। ठीक हो गया? उसके अलावा मेबी अब वो आपसे ये कहें कि हम ये भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम तो 15 दिन बाद या 1 माह के बाद ये बनाते हैं। आप उनसे कहें जब भी बनाएँ लेकिन ये ज़रूर करें। उसके अलावा उसके अलावा आप कहें अच्छा ठीक है, अब आप क्या करेंगे जब आपने दाल बनानी है, तो आपने 2 दालें मिक्स करके बनानी है, 3 दालें आपने मिक्स करके बनानी है, जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जहाँ आपने 1 दाल खरीदनी है, उन्हीं पैसों में आपने 2 दालें थोड़ी-थोड़ी खरीद लेनी है
उनको मिक्स करके बनाना है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो हर लेग्यूम है या लेंटिल है उसमें एक अमाइनो एसिड जो है वो लिमिटिंग होता है, इसीलिए हम उसको कंप्लीट प्रोटीन जो है वो काउंट नहीं करते, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते। तो अब उनसे कहेंगे कि दोनों मिक्स करके बनाएंगे तो जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड है वो भी कवर अप हो जाएगा, और जो बच्चे के अंदर है वो प्रोटीन भी जाएगा, और अल्टीमेटली लेंटिल से उन्हें आयरन की भी रिजनेबल अमाउंट है वो मिल जाएगी। राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या है, आप उनसे कहें कि अगर कबाब नहीं आप बना के रख सकते, आप ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ग्रेवी हो, तो उसके लिए आप कोई दाल लें, उसके साथ आप कोई भी गोश्त ऐड कर लें, ठीक है? दाल और गोश्त है वो मिक्स करके बना लें, इससे होगा भी ये कि लाइक एनिमल प्रोटीन भी आ जाएगी और फाइबर प्लस प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आ जाएगी। लेकिन आपने इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताने हैं, वो जो भी आपसे रीजन दें, वो आपसे जो भी रीजन देते रहेंगे, आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आप इनको लेके आना हेल्दी की तरफ, कि किसी तरीके से उनका बच्चा हेल्दी खाए। आप उनसे कहें कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम आपने अपने बच्चे को 3 टाइम रोटी देनी है, और एक और चीज़ आपके बहुत ज़्यादा कंप्लेन आपको सुनने में मिलेगी कि जो बच्चे हैं ना वो रोते हैं, हमने जो स्नैक्स लेने हैं, हमें पॉकेट मनी दें। तो आप इनको कहना है कि अब बच्चों को जब आप रिप्लेस करवाएँगे ना चीज़ें, फ्रूट्स पे, डेट्स पे, तो वो ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो जाएँगे। पहले पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे जो बच्चे हैं, उनकी सेहत के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि जब हम खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि चीज़ें नहीं सही, और हमारे पास लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि बच्चे जो हैं वो देख के पॉकेट मनी माँगते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम बच्चों को वीक में 1 से 2 दफ़ा जो एज़ ए रिवॉर्ड या एज़ ए ट्रीट जो है हम उनको अलाउ करें कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ खाएँ। लेकिन जो डेली बेसिस पे बच्चे खा रहे हैं और उसकी हेल्थ जो है डिटेरियोरेट हो रही है, वो अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, ऑलराइट। उसके अलावा क्या है, ये हम सारी बात करें आयरन की, और आयरन के साथ हमने पीछे बात की पाइका की। पाइका में क्या है कि जैसे-जैसे उस बच्चे का आयरन लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे-वैसे उसका पाइका ट्रीट होगा। लेकिन आपको पाइका के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बच्चा मट्टी खा रहा है, अगर वो बच्चा जो है डिफरेंट लाइक मे बी सीमट इस तरह की चीज़ें ले रहा है, रेत ले रहा है, कुछ भी वो इस तरह का खा रहा है, तो आप उसका आयरन पे फ़ोकस करेंगे, और आप उसकी मदर को बताएँगे कि आपका बच्चा जैसे ही ये बेहतर खाना शुरू करेगा, आयरन वाली चीज़ें लेगा, तो ये खुद ही छोड़ देगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप उस बच्चे के सामने भी मट्टी पड़ी होगी ना, तो फिर वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो अर्ज नहीं है, उसके लिए वो मेंटली इश्यू नहीं है, और वो उसका वो ट्रीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो बच्चे पेंट खाते हैं, लाइक पेंट फ्लेक्स जो होते हैं, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी, और आपको पता है कि कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है। ओके, तो जो बच्चे साथ इस तरह के पेन फ्लेक्स भी खा रहे हैं, तो आपने उनको कहना है कि आप साथ इनके कैल्शियम पे भी फ़ोकस करेंगे। चाय नहीं देनी है आपने बच्चों को बिल्कुल भी, कैफ़ीन रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी, ठीक है? वो भी अल्टीमेटली इश्यू कॉज़ करेगा। अच्छा, एक हॉस्पिटल में मेरे पास पेशेंट आई, एडमिट थी, और उन्होंने कहा कि मैं उनका बच्चा जो था वो डायरिया की वज़ह से हॉस्पिटलाइज़ था, तो मैंने उनसे डाइटरी हिस्ट्री ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास तो वहाँ पे मिल्क अवेलेबल ही नहीं होता, और मेरा बच्चा जो है ना वो पेंट बहुत ज़्यादा खाता है। मैंने कहा क्या रीज़न है? कि यहाँ का जो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे दूध अवेलेबल नहीं है, तो इनके जो फादर हैं इस बच्चे के, वो जब जाते हैं आउट ऑफ द टाउन, वहाँ से जब जाके लेकर आते हैं दूध, तकरीबन 1-2 दिन या 3 दिन, 4 दिन के बाद, तो हम घर में दूध लेकर आते हैं, अफ़ोर्ड तो हम फिर भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं तो नहीं डेली ले सकती। मैंने उनको बताया कि अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हो, मिल्क सिर्फ़ मिल्क की फ़ॉर्म में तो नहीं है ना, आप उसको किसी भी और फ़ॉर्म में भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिल्क को फर्मेंट करके योगर्ट बना रहे हैं, तो उसका कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैंने उनको बताया कि इसमें कोई इश्यू नहीं है, अगर आपके पास 3 दिन के बाद दूध आ रहा है, तो आप 2 दिन के लिए तो उसको यूज़ कर सकती हैं। वो कैसे करेंगी? आप मिल्क लें, मिल्क में थोड़े से चावल डालें, उसकी खीर बना लें। खीर बना के खुद भी लें, बच्चों को भी दें। उसकी बजाय कि आप चाय में उसको पानी डाल-डाल के बच्चे को दे रहे हैं। ये नहीं कर सकते, सूजी बहुत सस्ती है। सूजी लें, उसके अंदर दूध डालें, उसके अंदर चीनी थोड़ी बहुत डालें, और बच्चे को एक ट्रीट के तौर पे, और एक साथ मिल्क भी चला जाएगा, वो दें। और वो आप देख रहे हैं कि उसकी जो शेल्फ लाइफ़ है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये नहीं कर सकते आप, एक टेस्ट जो है उसको चेंज करने के लिए कस्टर्ड दे सकते हैं। कस्टर्ड का पैकेट अवेलेबल है हमारी मार्केट्स में। कभी-कभार जो है वो आप टेस्ट चेंज करने के लिए वो पैकेट डाल के वो भी बच्चे को बना कर दे सकते हैं। तो लाइक आप ये देखिए कि उस मदर को यही नहीं पता था कि हम चीज़ों को शायद सिर्फ़ दूध पिएँ तो उसी से कैल्शियम मिलेगा, बाकी हम अगर उसकी फ़ॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो उससे कैल्शियम नहीं मिल रहा। तो इस तरह के जो डिफरेंट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपके पास हर तरह का हल होना चाहिए।
राइट? अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो अ, कुछ पेशेंट होंगे, कुछ बच्चे होंगे, वो बहुत सीवियरली एनीमिक होंगे। तो उनको पहले आप अब ऐसा तो नहीं है कि आप उनको सिर्फ़ कहें कि आप कबाब खाएँ, अंडा खाएँ और वो ठीक हो जाएँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम डिवॉर्म करवाते हैं। अगर आपके साथ कोई फिज़िशियन काम कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में या वो रेफ़र करते हैं आपको एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप वो रिकमेंड कर देंगे मोस्टली कि पहले डिवॉर्म करवाएँगे और डिवॉर्म के बाद वो आपको आयरन का सिरप जो है, वो भी रिकमेंड भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं आयरन का सिरप, क्योंकि सप्लीमेंटेशन का काम जो है, वो बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं। तो आयरन का सिरप जो है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं और इसके लिए मोस्टली जो मैंने यहाँ अपने हॉस्पिटल्स में देखा है वो ये है कि पी मार्ट के नाम से एक सिरप जो है वो अवेलेबल है बच्चों के लिए, वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है वो माइल्डली एनीमिक है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लाइक 1 या 2 पॉइंटर्स का काम है, तो अगर उसका इश्यू भी यूजुअली 1 या 2 ही होगा कि वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, राइट? तो वो आप उसको देंगे। तो उसके बाद लाइक उसकी पूरी डाइट भी कवर अप हो गई और अगर उसको ज़रूरत है वो आप देखेंगे उसकी बायोकेमिकल टेस्टिंग के थ्रू और उसको आप सिरप भी जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, और हमारे पास सिर्फ 2 या 3 मिनट बचे हैं और आई गेस इस हमारा सेशन जो वो कंप्लीट हो गया, सिर्फ हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसके बाद आपकी क्वेश्चनिंग होगी। आई गेस हमारे पास टाइम भी 15 टू 20 मिनट्स ही होगा। ऑलराइट, यस। आप चैट में लिखना चाहें, चैट में लिख लें क्वेश्चंस, और अगर आप बाय वॉइस करना चाहें तो आप मुझे वैसे भी पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। नेक्स्ट मीटिंग का लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है? क्योंकि हमें 2 या 3 मिनट लगेंगे इसको कन्वर्ट करने में, तो मैं चाह रही हूँ कि हमारा टाइम सेव हो जाए, तो मैं इसको एंड कर दूँ इधर ही। ओके, ठीक है। मैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, लेकिन अगर सिर्फ 2 मिनट है,